तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। मुल्क शाम में जिस जगह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का खैमा गाड़ा गया था, ठीक उसी जगह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद रखी। मगर अमारत पूरी होने से कबल ही हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आन पहुँचा और आपने अपने फ़र्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस अमारत की तकमील की वसीयत फरमाई। चुनांचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की एक जमात को इस काम पर लगाया और अमारत की तामीर होती रही, यहाँ तक कि आपकी वफ़ात का वक्त भी करीब आ गया और अमारत मुकम्मल ना हो सकी। तो आपने ये दुआ मांगी कि इलाही मेरी मौत जिन्नों की जमात पर ज़ाहिर ना होने पाए, ताकि वो बराबर अमारत की तकमील में मसरूफ़ अमल रहें और उन सबों को जो इल्म गैब का दावा है वो भी बातिल ठहर जाए। ये दुआ मांगकर आप महराब में दाखिल हो गए और अपनी आदत के मुताबिक अपनी लाठी टेक कर इबादत में खड़े हो गए और इसी हालत में आपकी वफ़ात हो गई। मगर जिन मज़दूर ये समझ कर कि आप ज़िंदा खड़े हुए हैं बराबर काम में मसरूफ़ रहे और अरसा दराज तक आपका इसी हालत में रहना जिन्नों के ग्रोह के लिए कुछ बाइसे हैरत इसलिए नहीं हुआ कि वो बार बार देख चुके थे कि आप एक एक माह बल्कि कभी कभी दो माह बराबर इबादत में खड़े रहा करते थे। गर्ज़ 1 साल तक वफ़ात के बाद आप अपनी लाठी के सहारे खड़े रहे, यहाँ तक कि बहुक्म इलाही दीमकों ने आपके असा को खा लिया और असा के गिर जाने से आपका जिस्म मुबारक ज़मीन पर आ गया। उस वक्त जिन्नों की जमात और तमाम इंसानों को पता चला कि आपकी वफ़ात हो गई है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस वाक़े को इन लफ्ज़ों में बयान फरमाया है, जिसका तर्जुमा यूँ है, फिर जब हमने उस पर मौत का हुक्म भेजा, जिन्नों को उसकी मौत ना बताई, मगर ज़मीन की दीमक ने उसका असा खाती थी। फिर जब सुलेमान ज़मीन पर आया, जिन्नों की हकीकत खुल गई। अगर गैब जानते होते तो इस ख्वारी के अजाब में ना होते। इस कुरानी वाक़े से ये हिदायत मिलती है कि हज़रात अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस बदन वफ़ात के वक्त सड़ते गलते नहीं हैं, क्योंकि आपने अभी अभी सुना कि 1 साल तक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वफ़ात के बाद असा के सहारे खड़े रहे और उनके जिस्म मुबारक में किसी किस्म की कोई तग़य्युर रोनुमा न हुआ। यही हाल तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का उनकी कब्रों में है कि उनके बदन को मट्टी खा नहीं सकती। हदीस शरीफ में है, जिसको इब्ने माजा ने रवायत किया है, कि बेशक अल्लाह ने ज़मीन पर हराम फरमा दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए, लिहाजा अल्लाह के नबी ज़िंदा हैं और उनको रोज़ी दी जाती है। और हाशिया मशकात में तहरीर है कि हर नबी की यही शान है कि वो कब्रों में ज़िंदा हैं और अल्लाह ताला उनको रोज़ी अता फरमाता है। और यह हदीस सही है और इमाम बहकी ने फरमाया है कि अंबिया अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ़ औक़ात में मुतअद्दिद मकामात पर तशरीफ़ ले जाएं, ये जायज़ और दुरुस्त है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 53 साल की हुई है। 13 बरस की उम्र में आपको बादशाही मिली और 40 बरस तक आप तख्त सल्तनत पर जलवागर रहे। आपका मज़ार अक़दस बैतुल मुक़द्दस में है। वल्लाहु ताला आलम व रसूलुहु आलम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही दिलचस्प इस्लामिक इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।